मेरे प्रिय मित्रों, शिवम डिवाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए मनुष्य का जन्म 3 ऋणों के कारण होता है। क्या है वो ऋण, हम अपने कथा के माध्यम से समझाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे स्थित धर्मपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में आर्यकेतु नाम का एक बुद्धिमान, जिज्ञासु और नेक हृदय युवक रहता था। वह हर प्रश्न का उत्तर जानना चाहता था। मनुष्य क्यों जन्म लेता है, जीवन का उद्देश्य क्या है और अच्छे कर्म करने से क्या सच में मुक्ति मिलती है। इन प्रश्नों ने उसे भीतर से बेचैन कर रखा था। एक दिन आर्यकेतु ने गांव के महान तपस्वी महर्षि धर्मदेव के आश्रम जाने का निश्चय किया। आश्रम में पहुंचकर उसने गुरु को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि मनुष्य जन्म से ही ऋणी होता है। यह ऋण क्या है और इन्हें कैसे चुकाया जा सकता है। महर्षि मुस्कुराए। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, वत्स, आज मैं तुम्हें त्रिऋण की कथा सुनाता हूँ। यह केवल कथा नहीं, जीवन का सत्य है। पहला ऋण, देव ऋण। महर्षि बोले, जब यह सृष्टि बनी तब देवताओं ने मनुष्य को वायु, जल, अग्नि, अन्न और प्रकाश दिया। बदले में मनुष्य को कृतज्ञ रहना था। आर्यकेतु को एक दृश्य दिखा। एक राजा था जो केवल भोगविलास में डूबा रहता था। न पूजा, न दान, न प्रकृति का सम्मान। धीरे धीरे उसके राज्य में वर्षा रुक गई, फसलें सूख गईं। फिर एक दूसरा राजा दिखा जो यज्ञ करता, वृक्ष लगाता, नदियों को पूजता। उसके राज्य में सदा समृद्धि रही। महर्षि बोले, जो देवताओं का सम्मान करता है वह देव ऋण चुकाता है। पूजा, यज्ञ, सेवा और प्रकृति रक्षा से यह ऋण उतरता है। दूसरा ऋण, ऋषि ऋण। फिर महर्षि ने कहा, ऋषियों ने तप करके वेद, शास्त्र और ज्ञान दिया। यदि मनुष्य केवल भोग करे और ज्ञान न अपनाए तो वह ऋषि ऋण में बंधा रहता है। आर्यकेतु ने देखा एक युवक जो ज्ञान प्राप्त करके अहंकार में डूब गया। उसने ज्ञान को किसी से साझा नहीं किया। जीवन में अशांति ही मिली। फिर उसने दूसरा दृश्य देखा, एक शिष्य जो पढ़ता, सिखाता, सत्य बोलता और ज्ञान का उपयोग समाज के लिए करता। उसका जीवन प्रकाश से भर गया। महर्षि बोले, ज्ञान अर्जन, सदाचार और ज्ञान का प्रसार, यही ऋषि ऋण चुकाने का मार्ग है। तीसरा ऋण, पितृ ऋण। महर्षि की वाणी गंभीर हो गई। माता पिता और पूर्वजों ने जीवन दिया, संस्कार दिए। यह ऋण सबसे भारी होता है। आर्यकेतु ने देखा एक पुत्र जो माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आया। धन तो बहुत था पर मन खाली था। फिर दूसरा दृश्य, एक पुत्र जो माता पिता की सेवा करता, उनके बताए मार्ग पर चलता, श्राद्ध और तर्पण करता। उसके जीवन में संतोष और आशीर्वाद था। महर्षि बोले, सेवा, संतान, धर्म और पूर्वजों का सम्मान, यही पितृ ऋण है। कथा समाप्त होते ही आर्यकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुरु के चरणों में सिर रख दिया। गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ, जीवन केवल मेरे लिए नहीं है। वह गांव लौटा। उसने देवताओं के लिए पूजा और प्रकृति सेवा शुरू की। ज्ञान अर्जित कर बच्चों को पढ़ाने लगा। माता पिता की सेवा को जीवन का धर्म बना लिया। धीरे धीरे उसका जीवन शांत, सफल और अर्थपूर्ण बन गया। कथा का संदेश, मनुष्य जन्म से 3 ऋण लेकर आता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जो इन ऋणों को जीवन में चुकाता है वही सच्चा मानव कहलाता है। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल शिवम डिवाइन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।